नमस्कार दोस्तों फिलोसफिकली गेमिंग में आपका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होगा क्योंकि मुझे कुछ आइडिया नहीं है आज मैं क्या बोलूँगा। आज होगा बकचोदी से भरा वीडियो। आज हम बात करेंगे, हो सकता है कुछ ऐसी बातें निकले जो डीप हो सकता है कुछ ऐसी बातें निकले जिनकी कोई वैल्यू ना हो। ज़्यादातर आप काउंट करिएगा मेरे मुंह से ऐसी बातें निकलेंगी जिनकी कोई वैल्यू नहीं होगी, लेकिन फिर भी आज थोड़ा मस्ती करके गेम करेंगे और साला उल्टी सीधी बातें करेंगे। तो मेरे दिमाग में आज आ रहा था कि साला सबसे बेहुदा और सबसे ज़्यादा मेहनती वाला फ्रूट कौन सा होता है। मेरे दिमाग में साला आया अखरोट। पहली बात है साला कागजी अखरोट कहीं मिलता नहीं है, भारी भरकम मिलता है। वैष्णो देवी साथ में गए थे, मेरा दोस्त तो कागजी के नाम पे भारी अखरोट ले आया। भारी अखरोट बोले तो जो अखरोट हम दरवाजे से तोड़ते हैं। अब इसमें के सारे तोड़ तो दो दरवाजे थे, उसके बाद उसके टुकड़े बिनो, वो भी पूरे ढंग से नहीं निकलते, और साथ में ना टेस्ट भी बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं है। साला इससे मेरे को ख्याल आया कि लाइफ में बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसमें साला मेहनत तो दबा के करते हैं हम, लेकिन साला फल जो होता है वो उतना मीठा नहीं होता जितना सोचा था। साला मेहनत का दरवाज़ा ना अगर हम उस फल को तोड़ने के लिए लगाते हैं तो कुछ हाथ में जो आता है उसका स्वाद अच्छा नहीं होता। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हम सोचने लगे साला ये सब कराई क्यों हमने। ये बात गेमिंग में भी सच है। कभी कभार बॉस फाइट्स इतने खतरनाक और भद्दे होते हैं और एंड में एक्सपीरियंस के नाम पे फुद्दू मिलता है और लूट के नाम पे कुछ नहीं मिलता। सच बताऊं तो यही चीज़ हमको समझाती है कि जो मेरे को क्या समझाती है, यही चीज़ मेरे को समझाती है कि लाइफ में कैरियर पे फोकस करना कितना ज़रूरी है, सही कैरियर पे फोकस करना कितना ज़रूरी है। एक टाइम था अपन लोग जहाँ पे 5,000 की नौकरी के लिए दबा के मेहनत करते थे, कंटेंट राइटिंग में कुछ लग जाए। और जब मेहनत इतनी ज़्यादा करते थे सोचते थे क्या पता साले 5,000 ना दे के 10,000 देते। अपने आप को डिल्यूजन में डाल रखा था, लेकिन 5,000 ही मिले। फिर मूड ख़राब होने लगा, काम में मन नहीं लगा, फिर आती है नौकरी बदलने की नौबत। तो हम सोचते हैं कि हमने साला इतना मेहनत करा और हमें उसका फल नहीं मिल रहा। प्रॉब्लम यह है बदलने की नौबत जब आती भी है तो अगर नौकरी बदली तभी भी जाएगी जब हम एक्सपीरियंस गेन करेंगे। तो उन 5,000 रुपये में ही पहले टिकना पड़ेगा भैया, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यही बार बार सोच सोच के मैं करता हूँ कि मैं एक फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग में कैसे आया था। स्टार्ट में भाई हमने 2,500 रुपये से काम शुरू करा था। 2,500 भी नहीं मिलते थे, मतलब 2-3 हज़ार मिलते थे। मम्मी पापा के हाथ का ही खाना मिलता था, अच्छा रहा। कोई भी ध्यान हम एक दूसरे पे नहीं देते थे, मतलब हम एक दूसरे पे ध्यान देते थे, मतलब कोई भी, मतलब मुझे अपने खर्चों के लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ता, सब मम्मी पापा करते थे। धीरे धीरे जब अकल आई तो 2.5 से 10 आया, 10 से 20 आया, 10 से 30 आया। अब जितना भी है वो थोड़ा मेहनत करके है, पर उसमें भी ऊपर नीचे ही चलता रहता है। और इस लाइफ में भी साला ऐसा है कि मेहनत करोगे और ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ एक्सेप्ट हो। रिजेक्शन बहुत मिलेंगे भैया, और रिजेक्शन मिलते भी उसी वो भी लेसन होता है। क्या लेसन होता है कि मेहनत करो है जो सही जगह करो। अब इनको देखो डेथ वॉच के लोगों को, अगर किसी को वॉर हैमर के बारे में पता है तो हर कैरेक्टर की ज़िंदगी झंड है इस दुनिया में, कोई भी अच्छा ही नहीं हो सकता। तुम्हारा सबसे बड़ा रिवॉर्ड ये है कि तुम अपने एम्परर के लिए मरो। सबसे बड़ा रिवॉर्ड इस गेम के अंदर यही है, अपने एम्परर के लिए मरो। ऐसी चीज़ों को देख देख के हमें ना अपनी ज़िंदगी तो मुझे अच्छी लगती है कि कम से कम लाइफ में थोड़ा पर्पस तो है, इतना ग्रिम डार्क तो नहीं है। तो इसको भी खेलने का अपना ही मज़ा है। और कई बार मैं जानना चाहूँगा आप लोगों से कि आपको भी क्या अलग लगता होगा अपने लाइफ के बारे में। क्या आप ऐसे नौकरी कर रहे हैं जहाँ पे हम मेहनत बहुत कर रहे हैं और हाथ में कुछ नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो भाई जो आप काम कर रहे हैं वो करते रहिए, क्या पता टाइम पे कुछ हाथ पे भी आ जाए।
और एक और ख़ास बात बताऊंगा कि लोग बहन से कहते बहुत है पैशन फॉलो करो, पैशन फॉलो करो, बकचोदी होती है पैशन। कभी साला कईयों को मिलेगा भी नहीं, तुम पूरी ज़िंदगी रगड़ते रहोगे अपने आप को, पैशन नहीं मिलेगा। एक पियोन से पूछो उसका पैशन क्या है भाई, पियोन का कोई पैशन नहीं होगा, उसका पैसा कमाना पैशन है। सरकारी नौकरी वाला एक बार सरकारी नौकरी लग गई, उसके बाद क्या पैशन? बीवी बच्चे पैशन होते हैं? नहीं, बीवी बच्चे रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, पैशन तो कुछ रह नहीं जाता। मज़ा आया। और अब क्या बात करें, अब दूसरी बात करते हैं सॉरी की। सबसे भगचोद शब्द है सॉरी दुनिया का, क्योंकि सबसे एम्प्टी शब्द हम लोगों के लिए मर चुका है। और हम कभी भी, अपन लड़के लोग तो खासकर, सॉरी बोलेंगे कभी भी अपना वो बदलेंगे नहीं, तो एक्सपेक्ट करेंगे सामने वाला बस मान ले हमारी बात। अपने लाइफ में टू चेंज करना सीखो। सी टू पैरी और बहुत सारी चीज़ों पे हम बात करते हैं। ए शावा खून, यही होती है इनकी गंगा स्नान भाई, पूनम खून। अब और और किस बारे में बात कर रही है, और नई चीज़ों के बारे में बात करें। अब बेसिकली इस वीडियो का कोई मतलब नहीं था, जैसी बकचोदी करनी थी, लेकिन चलो थोड़ी डीप बात आज कर रही, एक और बात करते हैं। टेंशन पहले दो इसे कि भाई लाइफ में पर्पस कैसे लाएं। लाइफ में पर्पस लाना का एक ही तरीका है, काम करते रहो भैया। एज लॉन्ग एज यू वर्क यू विल फाइंड योर पर्पस। और काम में बिलीव करना पड़ेगा, ये बिलीव करते हो कि भाई कभी ना कभी पर्पस मिलेगा ही। और काम में बोर हो रहे हो तो खाली टाइम में कुछ और करने की कोशिश करो, क्या पता तब पर्पस मिल जाए। और अगर खाली टाइम में आपको खाली टाइम में ही बिताना है, मतलब मस्ती वगैरह करनी है, तो काम करते हुए तो सोचो कि इस चीज़ का पर्पस क्या है। जहाँ पे भी आपको लगे हाँ भी यार ग्रोथ यहाँ हो सकती है, वहीं पे आपका पर्पस आपको मिल जाएगा। समझिए कोई डाटा एंट्री ऑपरेटर है, वो एंट्री करते करते ये सोचता भाई मैं कितना फास्ट टाइप कर सकता हूँ, क्या पता मैं कुछ लिख भी सकता इसी स्पीड पे। कहाँ गया भाई, क्या पता। वो सोचते ऐसे राइटिंग के बारे में सोचते हुए वो राइटिंग करने को लग जाए। तो पर्पस का यही तरीका है, काम करते रहिए, पर्पस अपने आप आएगा। और कुछ चीज़ें रैशनल भी नहीं होती हैं, इसमें आपको ये नहीं पता चलेगा कब आपका पर्पस आपके सामने है। आपको ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ आप ढूंढेंगे तभी आपको मिलेगा। कभी कभार आप सब साला गिव अप जब हो जाता है ना, तब निकलता है पर्पस। ऐसे मेरे को देखिए,
इतने काम में रिजेक्शन आए, हमको लगा भाई अब तो कुछ हमको लगा था कि रिजेक्शन मेरे को इतने आए कि हमको लगा कि कुछ मिलेगा ही नहीं। लेकिन आज जैसे ही मुझे नया अपॉर्चुनिटी मिल गया ना कुछ लिखने का, तो भाई दिल खुश हो गया। तो इसका मतलब ये है कि कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं, आप बस काम करते रहिए जो कर रहे हैं, आपके लाइफ में कभी ना कभी कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। ये तो मत सोचिए ही मत, ये तो सोचिए मत कि नहीं आएगा, देर सवेर की बात होती है। ये मत सोचिए पर्पस नहीं आएगा, देर सवेर आपको पर्पस आपके लाइफ का ज़रूर मिलेगा। बस आप काम करते रहिए और पर्पस आता रहेगा। तो अभी तक हमने किसके बारे में बात की? अखरोट के बारे में बात करी, स्टोरी के बारे में बात करी और पर्पस के बारे में बात करी। अब बात करते हैं अपने दिमाग को एक ही डायरेक्शन में सोचने वाली बात। भाई मैं तो किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दे पाता ज़्यादा, एक्सेप्ट फॉर गेमिंग। राइटर भी कैसे बनाऊँ पता नहीं मुझे, लेकिन मुझे पता चला एक चीज़ पे, अगर आपको किसी चीज़ पे ध्यान देना है ना, तो आप इमेजिन करिए कि जो आप चीज़ कर रहे हैं ना, एग्जीक्यूट हाँ, जो आप चीज़ कर रहे हैं ना वो है जिसके प्रति आप पैशनेट हो। जैसे मुझे गेमिंग पसंद है, राइटिंग करते वक्त मैं उसे गेम की तरह देखने लगता हूँ। मैं उसे ऐसा देखता हूँ कि भाई इंट्रोडक्शन है फर्स्ट लेवल, सॉल्यूशन है बॉस बैटल, और अगर मैं बहुत खूबसूरती से लिखता हूँ वो है स्टाइल पॉइंट्स। ऐसे सोचते हुए मुझे राइटिंग में भी मज़ा आने लगा। तो चौथी चीज़ आज की है, अगर आपको एक चीज़ पे लाइफ में फोकस करना है, तो हम कहाँ थे? अगर आपको ढंग से किसी लाइफ पे फोकस करना है, कुछ ऐसे मस्ती वाला काम ढूंढिए जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, और उस जो आप काम कर रहे हैं आप ये सोचिए किसी न रूप में वही आप अपना मस्ती वाला काम ही कर रहे हैं। मुझे वर्कआउट करना पसंद नहीं था बिल्कुल भी एक टाइम पर वेट बढ़ा तो ज़रूरत पड़ गया, तो मैं हर कैटबेल स्विंग को मानने लगा। हर कैटबेल को स्विंग को मारने का भाई एक लेवल है, और जब एंड में बॉडी थक जाती है ना, जब आप पीक रेजिस्टेंस पे होते हैं और बॉडी का मन नहीं कर रहा हो, तब मैं मानता हूँ कि भाई वो मेरा बॉस बैटल है। इसी तरीके से लाइफ को अपना सोचिए। तो आज हमने कितनी सारी बातें करी हैं। जाहिर सी बातें इन डेप्थ बातें नहीं हो पाई हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सच में फोकस करना चाह रहा हूँ। आपको थोड़ा अच्छा गेम प्ले भी दिखना चाहिए ना।
साला क्या हम बोलते रहेंगे, आपको मज़ा भी नहीं आया, ठीक थोड़ी ना लगेगा। अबे अरे तू भाई तू कर। ये बहुत ही खूंखार और अच्छी गेम लगती है मुझे। साले बुलेट आर्ट ही हैं। ढूंढो भाई ढूंढो, ओए होए मत, ओए मैया निकालो इसकी, बुलेट ढूंढ बुलेट ढूंढ बुलेट ढूंढ। तो जाते 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 क्या, अभी इस लेवल को ख़त्म करते हैं कम से कम। हम एक और अच्छी बात करते हैं हम लाइफ में के बारे में, क्या स्पिरिचुअल होना सही है कि नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे कैंडिड एक्सचेंज आपने देखा होगा, स्पिरिचुअलिटी की बात करी जाती है, अंधविश्वास की बात करी जाती है। तो मैं मानता हूँ स्पिरिचुअल होना सही है। क्यों मानता हूँ कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब हमका थोड़ा पता है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये होता है कि ऐसी चीज़ बिलीव करना कि इममटेरियल चीज़ मटेरियल चीज़ों पे इम्पैक्ट डालती है। बस ये आपके थॉट्स आपके काम के रिजल्ट पे इम्पैक्ट डालते हैं। इससे क्या होता है, ये बात अगर आप समझ गए ना, तो आप थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे ऐसी चीज़ों के प्रति जिस चीज़ के प्रति आप चाहते हैं कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिले। ये बात बहुत सिंपल है समझने की। तो अब इसमें स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये है, सिर्फ अपने आप को जानना नहीं होता। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये भी होता है ऐसी चीज़ बिलीव करना कि जो भी इममटेरियल चीज़ें, आपकी फीलिंग्स या फिर कुछ भी, उसका इम्पैक्ट आपके लाइफ पे पड़ता है। बस यही है स्पिरिचुअलिटी। और इसमें ये होता है कि अगर आपको लाइफ में कुछ अच्छा अपने लाइफ में चाहिए तो पॉजिटिव ही सोचिए। अब ये बात होती है पॉजिटिव साला होता क्या है, मतलब अगर दुनिया में कुछ, दुनिया पूरा झंड हो रखा है जैसे हमारे टाइटस भाई का है वॉर हैमर के अंदर, तो पॉजिटिव क्या सोचेगा आदमी। बिल्कुल नथिंग एल्स मैटर्स। पॉजिटिव ये है इनके लिए कि भाई जैसी भी हो भाई, एम्परर के लिए लड़ना है। इनके लिए इनकी ड्यूटी ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है। इसी तरीके से लाइफ भी होती है जी। अपने काम पे ही इंटरेस्ट रखने लगो। आपको एक डॉक्टर के बारे में पता होगा, क्या नाम भूल गया मतलब, उन्होंने कहा था रिजल्ट में मज़ा ना लेके ना आप अपने एक्ट में मज़ा लेने लगो। जैसे आप एक्सरसाइज इसलिए करते हैं कि बॉडी बने, आप ये ना सोचते हो कि बॉडी बनेगी इसमें मज़ा मत लो, आप लो भी भाई इसमें मज़ा लो कि साला बॉडी में लग रही है ना जो, उसमें मज़ा है। जैसे मुझे साला अभी करने में मज़ा आ रहा है। अब ये सोचो, ये 100 किलो का आर्मर होता है इन लोगों का, 100-150 किलो का, और ये तब भी लगे रहते हैं, इसमें मज़ा आता है। इनकी ड्यूटी है ये। इसी तरीके से अपने लाइफ का मान लो कि मज़ा तभी आएगा
जब काम में मजा लो। आहा हा, डाल भाई बॉम्ब डाल, वायरस डाल। आय हाय 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 हाय। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें मज़ा आ रहा होगा आपको अभी, क्योंकि मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है ये करते हुए। कभी कभार साले ऐसी छोटी मोटी बकचोदी वाली वीडियोस भी बनाई जा सकती है। अब मुझे ना, जैसे आप कभी कभी बताया करिएगा कि किस चीज़ के बारे में हम बात करें। जैसे बताया था किसी मतलब साधु संत जो है उन मतलब जो वेदों को पूरा ट्रांसलेट करें उनके बारे में बात करो। सच बताया जब वेदों में इंटरेस्ट है नहीं मेरे को बिल्कुल भी। गीता हमने पढ़ी है पर अपने हिसाब से पढ़ी है। फोकस यही होता है गीता पढ़ने का मेरे को कि गीता पढ़ने का मेरा फोकस था रिकंस्ट्रक्ट करना नहीं, गीता में मुझे अच्छा फील करने वाला फोकस। तो मैंने ओरिजिनल वर्जन तो पढ़ा ही नहीं, जो किसी ने ट्रांसलेट उसे मेटाफोरिकल तरीके से करा वो पढ़ा। लेकिन तब भी अच्छी बात होती है इन चीज़ों को समझना सीखना, पर आदमी जब बोर हो रहा होता है इन वीडियो को देख के तो नहीं। फिलॉसफी मुझे पढ़ना थोड़ा अच्छा लगता है लेकिन फोर्स करना पड़ता है। लेकिन लाइफ में कुछ अगर अलग करना है, उसको डेप्थ को समझना है, थोड़ा सा मेरे लिए ज़रूरी है। आपके लिए हो सकता है ज़रूरी ना हो, और बहुत अच्छी बात है आपके लिए ज़रूरी नहीं है। तो इसका मतलब ये आप चीज़ों को थोड़ा पहले ही पेचीदा तरीके से समझते हैं और समझते हैं आधी चीज़ें बकचोद वाली होती है, पर हमारे पास ऐसा है नहीं। साला ये ही है, इसका मतलब ये है ना कि टेरनिड्स आएंगे सारे के सारे यहाँ से। चलो भाई, अब फिलॉसफी की बात करें, स्पेस मरीन में भी बहुत सही फिलॉसफी है। ग्रिम डार्क यूनिवर्स ऑफ द फ्यूचर, नथिंग मैटर्स एंड देयर इज ओनली वॉर। वॉर भी एक फिलॉसफी है बड़ी गंदी देखा जाए तो। इसमें सिर्फ सर्वाइवल और इसमें सिर्फ घटियापंती है। इसके अंदर, इस गेम के अंदर एक भी अच्छा आदमी नहीं है। हो सकता है हमारे टाइटस भाई थोड़े ठीक हों, पर उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। अब इसमें बताइए इसमें क्या वैल्यू की बात होगी। मेरे लिए तो है भाई बस लड़ते रहो और मरते रहो। जो भी मतलब ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होंगे ना लाइफ के अंदर, लाइफ में जो जीते हैं उनका यही होता है, लड़ते रहो मरते रहो। और मुझे लगता है ये चीज़ भी ग्लोरीफाई होनी चाहिए। क्या तुम लोग हमेशा 9 to 5 से निकलने की सोचते हो, अपना करोगे ये करोगे 9 साल, नॉर्मल नौकरी करो आराम से जियो भाई। तो ट्राई आप दुनिया भर की चीज़ कर सकते हो, मिलेगा आपको वही जो टाइम और प्लेस पे होता है। अगर आपको एक्चुअली अपनी डेस्टिनी बोल रहा हूँ, अगर एक्चुअली कुछ करना है तो उसके लिए बेटा काम करना एक्चुअल पड़ता है, और कुछ अलग तरीके से सोचना पड़ता है। और देखो जैसे अगर मुझे लेवल अगर क्लियर करना है तो मुझे भी मतलब मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छी बात ये यहाँ पे मेहनत का मतलब है पागलों की तरह बस लगे रहो मारते रहो। ग्रेनेड खत्म हो गए भाई।
अजय शावा। आहा, लो ये बस बस बस, पहुंच 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 पहुंच। आहा, मजा आ गया। तो आज में मैंने ज़्यादातर तो रैम्बल ही करा है और वीडियो यहीं ख़त्म करेंगे अब। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इसमें भी थोड़ा आपको वैल्यूएबल चीज़ क्या पता मिली हो। मैं जानबूझ के आज कोई प्रिपेयर नहीं करा, कुछ नोट्स नहीं क्रिएट करे, क्योंकि मैं आपसे नॉर्मल तरीके से ही वार्तालाप करना चाहता था, क्योंकि मैं जानता हूँ आप स्ट्रगल कर रहे हैं और मैं जानता हूँ आप अपनी प्रेजेंट कंडीशन से बाहर निकलना चाहते हैं, पर उसका तरीका सिर्फ कर्म करके आगे बढ़ना ही है। और आप सोचिए, आपके लिए प्रेजेंट कंडीशन से बाहर निकलने का मतलब क्या है, वो भी कुछ और होगा। क्या पता आप ये सोच रहे हो कि साला 9 to 5 करके तुरंत बहुत बड़ी नौकरियां मिल जाए, उसमें आप प्रेजेंट कंडीशन से क्या पता बाहर ना निकले। तो आप बस मेहनत करते रहिए, कभी ना कभी तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, इसकी उम्मीद रखिए। और हमारे टाइटस भाई रिवील हो गए। आहा, बहुत खूब, अद्भुत अद्भुत। चलो भाई, अब है क्या लास्ट में कुछ? अच्छा, थोड़ा ख़त्म नहीं करेंगे अभी, थोड़ा और करेंगे। आह, आहा, यहाँ से पहले ये वाला मिशन ख़त्म कर देते हैं। आहा, ऐसा मर मर मर। ओ भाई साहब, ये आहा, वेरी गुड। ओहो, अच्छा लड़े टाइटस भाई यार। इससे ज़्यादा मस्कुलाइन गेम दुनिया में कोई नहीं होगी। खून, ड्यूटी, सोल्जरगिरी, सब। बस
धन्यवाद दोस्तों।